नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो वो क्लास 9th पर है। क्लास 9th में भी हम आज चैप्टर नंबर 7 के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। देखिए 7.1 और 7.2 और जितने भी इसके जो बेसिक्स हैं या फंडामेंटल्स हैं हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए 7.4 जो है वो इस बार आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड कर दी गई है, तो 7.3 के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये देखिए कंपैरेटिवली 7.1 और 2 के आसान एक्सरसाइज है कुछ। चलिए देखते हैं 7.3 एक्सरसाइज। इसमें दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है एंड DBC भी ट्राइंगल है, दोनों के दोनों आइसोसेलेसिस हैं। ओके, देखो आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, एक है ABC, ये बड़े वाला ट्राइंगल है, दूसरे वाला ट्राइंगल है DBC और ये जो छोटे वाला है जो इसके अंदर है वो DBC है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसमें कि देखो BC और BC दोनों ट्राइंगल्स में है ना, ठीक है। और एक का वर्टेक्स, एक ट्राइंगल का वर्टेक्स A है और दूसरे ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है D है, अब सेम साइड है किस पर, BC के। ओके, यदि हम AD को एक्सटेंड करें, ये वाली साइड को एक्सटेंड करें कहाँ तक, BC तक, तो ये P पॉइंट पर जाकर इससे मिल जाती है। अब हमें इस क्वेश्चन में 4 बातों को प्रूफ करना है। पहली जो बात है, हमें दिखाना है ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ABD, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ACD के। दूसरे वाले पार्ट में हमें शो कर रहा है ट्राइंगल ABP जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ACP के। ओके, फिर आपसे थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि जो AP है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट करे ही करे, एंगल D को भी बाइसेक्ट करे। कहने का मतलब जितना एंगल यहाँ पर बने आपका उतना ही एंगल यहाँ पर बने, उसी तरह से D को भी बाइसेक्ट किया जाए। ना केवल इतनी बात पूछी है बल्कि ये भी पूछा है ये जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो किसका, BC का। कहने का मतलब ये जो AP है ये इस वाले ट्राइंगल की जो ये वाली BC वाली साइड है, कोई से भी ट्राइंगल को ले लो आप, चाहे तो ABC से करके दिखा देना, चाहे DBC से करके दिखा देना। आपको कुल मिला के दिखाना ये है इसमें कि BP इक्वल्स टू PC के हो और जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का बने आपका, 90 डिग्री का एंगल बने। ओके, चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को ही बना लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ये लो जी, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दिया AB और यहाँ इसका नाम C, ठीक है। अब एक पॉइंट ले लो D, ये लो जी D पॉइंट ले लिया, B को D से भी ज्वाइन कर दो और B को और D को C से भी ज्वाइन कर दो और इधर A से भी ज्वाइन कर दो। तो आपका अब वैसे तो कई सारे ट्राइंगल बन रहे हैं लेकिन आपको दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, मतलब जिसकी मैंने अभी 2 साइड लिखी हैं, ये दोनों आइसोसेलेसिस है। मैं इनको अलग अलग बना देता हूँ आप लोगों की कन्वीनियंसी के लिए। ABC आइसोसेलिस है, इसकी 2 साइड जो हैं वो इक्वल हैं। और उसके बाद आपको दे रखा है कि ये जो है DBC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा दे नहीं रखा कि AB जो है वो AC के इक्वल है और DB जो है वो DC के इक्वल है, आपने ये कैसे लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट, ये बेस है, ये क्या है, बेस है और ये दोनों ट्राइंगल का कैसा है, सेम है। तो देखो जब बेस ये इस तरह से कहते तो बेस को छोड़कर बाकी जो 2 साइड होती है उनको इक्वल ले लेते हैं, ऐसा रूल होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारी ये 7.3। आइए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट लाना है ट्राइंगल किसके, ACD के। चलिए शुरू करते हैं। टू प्रूफ लिख लो पहले, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है ना। टू प्रूव क्या है जी, ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ACD के। ओके, लिख दो यहाँ पर प्रूफ। देखो जी AB AC के इक्वल है, कैसे पता चला, अभी अभी बताया, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलिस है। जब ट्राइंगल आइसोसेलिस होगा तो उसकी 2 साइड इक्वल होंगी। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है AB जो है वो AC के इक्वल है, तो बेटा इस बात को मैं लिख देता हूँ कि ये गिवन है। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा, देखो BD जो है वो किसके इक्वल है, जरा देखो ना, BD CD के इक्वल है। सर ये भी तो हमें क्या है, गिवन है, ये लो जी BD CD के इक्वल है। अब एक बात और रह गई है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं,
देखो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल दोनों में एक साइड कॉमन है जिसका नाम क्या है, देखो AD इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और AD इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा AD इक्वल्स टू AD और बेटा इसे क्या नाम देंगे, कॉमन। ओके, इसका रीजन कॉमन लिख दिया हमने, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ACD से। कौन से रूल से बताइए, बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बताइए क्या बात निकल कर आएगी। आप कहेंगे कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और इस रीजन को लिखूंगा मैं बाई CPCT। भाई यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा ABP, बेटा अब इसको एक्सटेंड कर लो कहाँ तक, P तक, P पॉइंट तक एक्सटेंड कर लिया, बिल्कुल कर लिया, ओके जी। अब आपको प्रूफ करना है दूसरी बात को, जो सेकंड है वो क्या है जी, सेकंड में आपको लिखना है कि ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव ट्राइंगल ABP मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ओके जी, लिखो जी प्रूफ। ये कह रहा है कि इस बात को प्रूव करो, अब हम इसको प्रूफ देते हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। हमने लिख लिया जी एक ट्राइंगल ABP और दूसरा ट्राइंगल लिख लिया ACP। अब इसमें आप देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए ट्राइंगल बना देता हूँ, नाम है इसका बेटा A, B और C। यहाँ से एक लाइन को मतलब जो इसने क्या रखा है ज्वाइन कर लो। अब ये दो ट्राइंगल ही बन गए, इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल इन्होंने हमें दे रखी है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल मैं अभी अभी इस पार्ट में देखो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा कि AP दोनों में क्या है, कॉमन है। अब अच्छे से समझ में आया ना, ठीक है। चलो तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, देखो इस फिगर को आप अलग बना लेना, यहाँ पर बनाना मतलब उचित नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखो आप इसमें लिख दो जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के। ये बात बेटा इन्होंने शुरू में ही दे रखी है क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इस बात को हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है इसी क्वेश्चन में। एंड AP जो है वो किसके इक्वल है बेटा, AP के। क्यों जी, अरे भैया एक ही साइड है, दोनों ट्राइंगल में है तो उसकी लेंथ कैसी होगी, सेम ही होगी ना। तो ये कैसी हो गई है, कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया है ट्राइंगल ACP के। बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग गया, जब दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं बच्चों, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए हैं, कौन से रूल से, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे जरा बताएं। आप लिख देंगे BP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CP के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। देखो अब AP ने इसको क्या कर दिया, AP ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, कौन सी साइड को, BC को। तो हमारी एक बात प्रूफ हो गई है जो सबसे फोर्थ वाले में हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब हमें लाना है, क्या लाना है कि भाई ये तो हम ला चुके हैं एंगल A बाइसेक्टेड है। कैसे पता चला एंगल A बाइसेक्टेड है, भाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है और ये कहाँ पर बन रहा है, एंगल 1A पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो हमारा बाइसेक्टेड हो गया बच्चों। अब हमें लेकर कौन सा आना है कि हमारा एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो बस इस बार हम छोटे वाला ही ट्राइंगल ले लेंगे, कौन से वाला, जो अंदर की तरफ बन रहा है, D, B और C, और यहाँ से इसको डाल दो, ये P है, ये साइड इसके इक्वल है, दे रखी है। कैसे पता चला सर ये साइड इसके इक्वल है, अरे बताओ ना। अरे भैया ये जो है ट्राइंगल आइसोसेलेस है और आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, तो अब लिखते हैं, हमें प्रूफ करना है इस बात कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आए। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो। तो देखो बेटा प्रूफ करते हैं, आइए। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना पड़ेगा।
अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर जब दो साइड इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। बिल्कुल होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। अरे भैया लेकिन ये एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये एंगल इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, चलो तो देखो, इन ट्राइंगल DPB एंड ट्राइंगल, बोलो दूसरे का क्या नाम हो सकता है। हमने लिया इसे DPB, तो दूसरे का क्या नाम हो सकता है, बोलो DPC। ओके, अब इसमें हमें क्या इक्वल है, हम देखते हैं कि DB जो है वो DC के इक्वल है, ये बात हमें बेटा गिवन है। अब DP और DP आप देख रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल में कैसा है, कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगल में ही आ रहा है, तो इसकी लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। BP जो है वो CP के इक्वल है, इस बात को हमने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो ट्राइंगल DPB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DPC के। अब कौन से रूल से हो गया, देखो साइड साइड साइड, इस ट्राइंगल की साइड्स इस वाले ट्राइंगल की साइड्स के बिल्कुल कैसी हैं, एक जैसी हैं, कोरोस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है ना, सभी कोरोस्पोंडिंग साइड्स इस वाले ट्राइंगल की इस वाले ट्राइंगल के एक जैसी हैं, तो यहाँ पर क्राइटेरिया आपका लग जाएगा साइड साइड साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बेटा उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल आ गया, कौन से रूल से, बाई CP/CT। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैं इसको 5 लिख लेता हूँ, इसको 6 लिख लेता हूँ। एंगल 5 जो है वो 6 के भी इक्वल होगा, ये भी बेटा CP/CT से होगा, क्योंकि दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी कैसे आएंगे, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी उनके इक्वल होंगे, या कहिए कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अब देखो आप देख रहे होंगे BPC क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी लाइन बन रही है ना BPC, यस बन तो रही है। अब इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर लेंगे हम, ये वाले एंगल नहीं लेते हैं, तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, सेम है, एंगल 5 की जगह 6 लिख सकता हूँ या 6 की जगह 5 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया। सर आपने 180 डिग्री क्यों लिखा, अरे बेटा स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ रीजन लिख देता हूँ मैं, एंगल 5 जो है वो 6 के इक्वल है, इसलिए मैंने लिखा है। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2 एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या कहिए बच्चों एंगल 5 जो है वो 90 डिग्री का आ गया। तो देखो हमारी सारी बातें प्रूफ हो गई हैं। कैसे प्रूफ हो गई हैं सर, कुछ समझ नहीं आया, बातें तो 4 थी, आपने तो 3 में ही काम खत्म कर दिया। देखो चारों बातें प्रूफ हो गई हैं। पहले उसने हमसे पूछा था ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों, तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ला दिए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी कैसे हो गए थे, इक्वल, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी कैसे हो गए थे, इक्वल हो गए थे। इसका मतलब हैंस यहाँ लिख देता हूँ एंगल A इज बाइसेक्टेड, इसका मतलब एंगल A जो है वो हमारा क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो एक बात प्रूफ होगी, उसने कहा है कि ना केवल एंगल A बाइसेक्ट हो बल्कि D भी बाइसेक्ट हो। तो बेटा देखो D यहाँ पर बाइसेक्ट हो गया, 3 और 4 यदि इक्वल होंगे और ये किसको मिलकर बना रहे हैं, दोनों D को बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा D भी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। दूसरी बात उसने हमसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए बोला था, हमने ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट ला दिए। अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, BP CP के इक्वल हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया। इसका मतलब जो हमारी चौथी बात थी, जो फोर्थ बात थी, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना था भैया, हमें प्रूफ करना था AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो BC का। ये कहता है कि जो AP वाली लाइन है वो ना केवल BC को बाइसेक्ट करे बल्कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो देखो BP किसके इक्वल आ गई है, CP के, तो इसका और कौन कर रहा है इसको, AP। तो देखो बेटा इसका मतलब ये दोनों साइड, इन दोनों मतलब ये दोनों साइड जो है कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ठीक है, BP किसके इक्वल है, CP के। तो फोर्थ की एक बात प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात हमें प्रूफ करनी थी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल, मतलब ये दोनों जो एंगल हैं वो कितने कितने के आए, 90 डिग्री के आए। तो इसको हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बेटा AB AC के इक्वल है और वर्टेक्स A से D लिया BC पर जो कि परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है क्या, AD जो है वो बाइसेक्ट करे बेटा किसको, BC को, और AD जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करे। चलिए देखिए,
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। तो देखो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, नाम देते हैं बेटा इसका ए बी और सी। ये दोनों जो साइड्स हैं वो हमारी कैसी हैं, इक्वल। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए से डी लिया, ये इसका बेटा परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री का है। क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है पहली बात क्या, कि भाई जो AD है वो क्या करे, बाइसेक्ट करे BC को। मतलब ये वाली जो लाइन गिरी है, मतलब ये जो D पॉइंट आया है, इसका इतना ही डिस्टेंस यहाँ से हो, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से हो। कहने का मतलब D कैसा पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। तो BD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। देखो कुछ बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, वो 1 2 यहाँ तो क्वेश्चन में तो दिखा देते हैं लेकिन अपनी फिगर में नहीं दिखा पाते। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एंगल 1 या एंगल 2 कौन सा है, तो बेटा उसको फिगर में भी आप क्या करें, मेंशन करें। ठीक है, अब देखो लिखता हूँ बेटा प्रूफ। अब एक बात ध्यान से देखते रहना, अब 2 ट्राइंगल ये हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ADC। ओके, जिसमें कि AB जो है वो किसके इक्वल दे रखी है, AC के। ये बात हमें क्या है भैया, गिवन है। मैं इसको ये एंगल कौन सा है, B, ये एंगल कौन सा है, C। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे इक्वल, बोलो क्यों, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यदि 2 साइड इक्वल होंगी तो उनके 2 एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। अब AB के सामने देखो, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल यदि हम लेते हैं ABC, तो AB के सामने कौन सा एंगल है बेटा, C। उसी तरह से AC के सामने कौन सा एंगल है, B। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये उसने हमें दे ही रखा है क्या बेटा, 3 जो है वो 4 के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बता सकता है कोई बच्चा क्यों इक्वल है, अरे क्योंकि ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। आप कारण बता सकते हैं क्यों। अब आप गलती से RHS मत कह देना इसे, कारण सर 90 डिग्री तो बन रहा है, राइट एंगल तो बन रहा है। अरे राइट एंगल बन रहा है तो देखो हाइपोटेनियस भी इसकी सेम है, ठीक है हम कह रहे हैं, लेकिन तीसरी साइड भी तो चाहिए, एक कोई और सी भी तो साइड चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल नहीं दे रखी। तो देखो अब आप चाहें तो इसमें 2 तरीके से लगा सकते हैं। मेरे को तो इसमें AAS भी नज़र आ रहा है और इसमें RHS भी नज़र आ रहा है। तो देखो मैंने शुरू में क्या बोला था कि हम इसमें RHS यूज़ नहीं करेंगे, RHS की बजाय हम इसमें कौन सा यूज कर लेंगे, AAS यूज करेंगे, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन उसी तरह की लिखी है। हालांकि ये हो RHS से भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो मैंने मैटर लिखा है वो किसके हिसाब से लिखा है, मैंने मैटर आपका लिख दिया है AAS के हिसाब से। तो अब एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो BD किसके इक्वल आ जाएगा, CD के। और बेटा एंगल 1 जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। दोनों ही रीजन को लिख दो बाई CPCT। CPCT का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़े आसान हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको 2 ट्राइंगल दे रखे हैं इस तरह से। एक ट्राइंगल का नाम है बेटा ABC, ये लो जी बना लो, A, B और C। दूसरे ट्राइंगल का नाम है आपका P और ये Q और ये R है। उसके बाद आपको दे रखा है A से M, यहाँ डाल दो, और उसके बाद P से लेकर N दे रखा है, यहाँ लिख दो। और ये मीडियन है बेटा। मीडियन क्या काम करती हैं, जिस साइड पर गिरती हैं उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये बताइए इस वाले ट्राइंगल की मीडियन का क्या नाम है। वेरी गुड, ये AM जो है इसकी क्या है बेटा, ये इसकी मीडियन है। तो ये कौन सी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, इस वाली साइड को इस वाले में। मतलब BM और CM दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। मीडियन का काम ही क्या होता है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करना, पहली बात। दूसरी बात, जिस साइड पर गिरना उस साइड को भी क्या कर देना, बाइसेक्ट कर देना।
उसी तरह से बेटा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ये बात दे रखी है क्वेश्चन में। और बेटा ये वाली जो मीडियन है वो इस वाली मीडियन के इक्वल है, और दूसरी बात जो BM है वो आपके QN के इक्वल दे रखा है। ठीक, अब आपको इसमें दो बातें प्रूफ करनी है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? देखो ये जानना बड़ा जरूरी है। मेरा मानना ये है यदि आपको समस्या समझ में आ गई तो आपको देखो उसका समाधान भी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यदि आप उस प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन भी समझ जाते हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है तब तक आपको उसका सॉल्यूशन भी नहीं आता है। तो जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा उसको पहले ठीक तरह से पढ़ना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या दे रखा है। अब देखो इन्होंने हमसे प्रूफ कराने के लिए क्या बोला है, दो बातें प्रूफ कराने के लिए बोली है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लिख देते हैं टू प्रूव। पहली बात जो है वो क्या प्रूफ करनी है प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल PQN के। सेकेंड जो है वो क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल PQR के। ओके जी, अब देखो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। AM जो है वो किसके इक्वल है, PN के इक्वल है। BM जो है वो किसके इक्वल है, QN के इक्वल है। ओके, तो लिख दो भैया अब यहाँ पर प्रूफ लिख लो। इन ट्राइंगल, पहले जो पूछ रहा है ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब आप कहेंगे कि सर इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं लिख सकते? भैया हमें कॉन्ग्रुएंट ये प्रूफ करने हैं इसलिए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो देखो अब ध्यान से, इसमें क्या क्या आपको गिवन है, सारी बातें गिवन है। बोलो AB किसके इक्वल है, PQ के। क्यों जी? गिवन है, शुरू में ही तो बता रखा था कि AB किसके इक्वल है, PQ के। सर आपने तो बताया था BM CM के इक्वल है। हाँ हाँ वो भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये मीडियन है। फिलहाल हमें बात करनी है जो इन्होंने डेटा हमें दे रखा है। AM जो है किसके इक्वल है, कोई बता सकता है? PN के, ये भी गिवन है। और बेटा BM किसके इक्वल है, QN के। क्यों भैया? सर ये भी तो गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल PQN के। कौन से क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से? SSS। कहने का मतलब यदि हम इस ट्राइंगल को कट करके इस वाले ट्राइंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स पर रखें, मतलब PQ को AB पर रखें और QN को BM पर रखें और PN को AM पर रखें, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये ट्राइंगल एक है या दो है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे B जो है वो किसके इक्वल है, Q के, बाई CP/CT। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको समझ आया? B जो है किसके इक्वल हो गया है, Q के इक्वल हो गया है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल। एक बात हमारी प्रूफ हो गई है ऊपर वाली, अब हमें प्रूफ करना है सेकेंड वाली बात। फॉर सेकेंड प्रूफ आइए देखो, इन ट्राइंगल वही वाले ट्राइंगल ले लेते हैं जो ट्राइंगल हमें प्रूफ करने हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, अब देखते रहे ना, एंड ट्राइंगल PQR। बेटा AB जो है वो PQ के इक्वल हमें क्या कर रखी है, दे रखी है। वेरी गुड। एंगल B जो है वो Q के इक्वल लाए हैं, ये हमने क्या कर लिया बेटा, प्रूव कर लिया। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा BC इक्वल्स टू PR। BC इक्वल्स टू किसके, QR के इक्वल लिख दिया मैंने, QR के। अब बताओ ये क्यों इक्वल लिख दिया? सर आप तो कुछ भी इक्वल लिख दे रहे हैं। नहीं, अब देखो BM जो है, ध्यान से सुनना, BM जो है बेटा वो हाफ है किसका, BM इज हाफ ऑफ BC। सर ये तो कहीं क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि BM जो है हाफ है BC का। मैंने बताया नहीं था कि M जो है वो क्या पॉइंट है, एक तरह से मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन जिस साइड पर गिरती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो BM जो है वो पूरे का कैसा है, हाफ है। उसी तरह से सिमिलरली QN जो है वो हाफ है बेटा किसका, QR का। QN जो है वो हाफ है किसका, QR का। क्लियर है? अब जबकि हमें दे रखा है ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। जबकि हमें क्या दे रखा है बेटा, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब 1/2 ऑफ BC इक्वल्स टू 1/2 ऑफ QR। ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि देखो BM और QN उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, इक्वल है।
अब बी एम इसके भी इक्वल है और क्यू एन इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी, इनके आधे आधे भी कैसे हैं, इक्वल। अब बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो तो क्या बचता है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर बचता है, वही मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है। आपको ये बात है ना क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी, ऐसे मत लिख देना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई कौन से क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कैसे हैं, सेम है दूसरे वाले ट्राइंगल के। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमें सीपीसीटी से और कुछ प्रूफ नहीं करना है, इसमें हमें इतना ही करना है। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो क्वेश्चन नंबर ये बेटा आपका 4 है, इसमें एक ट्राइंगल है, नाम है इसका ए, ये बी और ये सी। उसके बाद आपको दे रखा है क्या कि बी ई, बी से लेकर ई ये लो जी, और सी से लेकर एफ ये लो जी, ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, मतलब जितनी लेंथ बी ई की है उतनी लेंथ सी एफ की है। ये बात क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी बात, ये 90 डिग्री है और बेटा ये भी कैसा है, 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव, दो बातें प्रूफ कर सकते हैं हम। या तो बेटा हम प्रूफ कर दें क्या कि भैया ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ए बी इक्वल्स टू ए सी के इक्वल आ जाए, या एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एंगल सी के। किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो तो दो साइड इक्वल हो जाएंगी, दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसे कई तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसे हम, जैसे हमारे पास ये एक, ये लो जी, एक ट्राइंगल बन गया एफ सी और बी, दूसरा ट्राइंगल बन गया हमारा ई और सी और बी। बेटा ये इसके इक्वल है और यहाँ पर जो है वो कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब हम इन दो ट्राइंगल को यदि कॉन्ग्रुएंट ले आए तो मैंने बोला था ना, या तो हम इन दोनों को प्रूफ कर दें या इन दोनों को प्रूफ कर दें, इनमें से कोई भी एक बात प्रूफ हो जाएगी, ये ट्राइंगल ऑटोमेटिकली कैसा बन जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो लिखें इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी। देखो सीक्वेंस वही होनी चाहिए, जैसे हमने बी से लेके एफ और फिर सी पर गए, उसी तरह से सी से ई पर और फिर बी पर जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि देखो हम बात बताएंगे, इसके पीछे रीज़न होता है कि ये जैसा आपने एक ट्राइंगल का नाम दिया है उसी सीक्वेंस में आपको ट्राइंगल दूसरे का भी नाम देना है, ताकि इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल आ सकें। अब देखो बी किसके इक्वल आएगा, सी के, एफ किसके इक्वल आएगा, ई के, और है भी देखो 90 डिग्री। आ गई ना बात समझ में? यस, ओके। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सी एफ जो है बेटा किसके इक्वल दे रखा है, सी एफ इज गिवन टू बी ई, हमें इसके इक्वल दे रखा है। ये बात क्या है बच्चों, हमें गिवन है। दूसरी बात क्या दे रखा है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। यहाँ तक भी बात समझ में आ रही होगी? ओके। अब आप एक चीज़ तो देखो, बी सी और सी बी दोनों कैसे है, कॉमन। सर ये तो बी सी नहीं है, ये तो सी बी है। बी सी और सी बी एक ही बात है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए हैं, बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, सी ई बी के। बताइए कौन से क्राइटेरिया से, बाई आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो बी जो है किसके इक्वल आ जाएगा, सी के, बाई सी पी, सी पी। प्रूव्ड। ये बात हमारी क्या हो गई है, प्रूफ। मैंने बोला तो था, या तो इसे ला देंगे या इसे। अब आपने सर शुरू में ये बात बोली थी, हम इस ट्राइंगल को, है ना, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं हम इन्हें और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, और हम ये दोनों साइड कैसे लाएं इक्वल, यदि लानी हो तो। अब की बार क्या काम करो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ए ई बी, और ये जो है आपका ए एफ सी, ये 90 है तो ये इधर भी 90 बनेगा। तो एक 90 के हो गए, ये दोनों में कॉमन आ गया एंगल, और ये बात आपको दे ही रखी है तो इससे भी हो जाएगा। इस बार RHS से नहीं होगा ये वाला, ये दोनों होंगे आपके AAS से। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस बार क्या आ जाएगी, AB जो है वो AC के इक्वल आ जाएगी। क्या सर दोनों बातें प्रूफ करनी होती हैं? नहीं, मैंने बोला तो है, इसे कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये बात एक ही है।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 5th। देखिए बहुत ही आसान है वो भी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दे रखी है। आपको ड्रॉ करना है ए पी जो है परपेंडिकुलर हो किस पर, बी सी पर, और शो करना है एंगल बी जो है वो एंगल सी के कैसा हो, इक्वल हो। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम करते हैं। एक ट्राइंगल बना लो, ये लो जी, नाम है इसका ए बी सी, जिसमें कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ये लो जी पी एक परपेंडिकुलर हमने इस पर ड्रॉ कर दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव बोलो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल आए। दोनों ट्राइंगल ले लो, बहुत ही आसान है, प्रूफ लिख दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। अब देखो आप क्या देख रहे होंगे, ए पी दोनों में कॉमन है। बिल्कुल सर कॉमन तो है, ये लो जी। उसके बाद ए बी ए सी के इक्वल है, जी बिल्कुल है, ये गिवन है। उसके बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी बात क्या है, गिवन है। और ए से भी लिख सकते हैं ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ए पी सी के। कौन से क्राइटेरिया से, राइट एंगल के सामने वाली साइड बराबर है, तो RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, बाई CPCT। और यही बात क्या करनी थी, हमें प्रूव करनी थी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज मतलब कोई और सी एक्सरसाइज लेंगे, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 को आपको कवर कराएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।